एक्चुअली मैं बड़ी फ़नी हूँ, हमेशा खुशबाश रहती हूँ। पीटीआई की मैं बहुत बड़ी सपोर्टर थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे शर्मिंदगी आज मैं ऑन ईयर जो है ना ये बात कहना चाहूँगी। आपकी वापसी हो चुकी है, दोबारा कन्वर्जन हो गई है। हाँ, मैं इंसान बन चुकी हूँ। सोशल मीडिया पे बैठी हुई किसी औरत के बारे में ये सोच रहे हो ना कि वो गलत है, वो गंदी है, जिस्म बेचने वाली है, ये कुछ भी कर सकती है, तो इट्स मीन आपकी माँ बहन भी करती है फिर वो काम। चाहत बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यार करने वाला इंसान है। बस मेरे सर पे दुपट्टा देख के वजदान अगर मैं तुमसे शादी कर लेता अगर तुम थोड़ी सी मोटी होती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जेड एक्सिस न्यूज़ की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चाहत फ़तेह अली ख़ान का नाम आपने यकीनन सुना होगा। सोशल मीडिया की सेलिब्रिटी हैं बहुत बड़ी। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिला रहे हैं जिनसे चाहत फ़तेह अली ख़ान शादी के ख्वाहिशमंद हैं। जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या ख्याल है, या चाहत साहब ने जब उनसे ये सवाल पूछा तो इन्होंने क्या जवाब दिया। लेकिन उससे पहले इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके काम के हवाले से काफ़ी सारी बातें करेंगे और इस वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि चाहत साहब को इन्होंने क्या जवाब दिया। तो मिलते हैं वजदान राव रांगड़ से। अस्सलाम वालेकुम वजदान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे? अल्लाह का शुक्र है। वजदान, आपकी स्पेशलिटी सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे बड़ी मज़े मज़े की आप मीम्स बनाती हैं, बड़ी मज़े मज़े की आप वीडियोस बनाती हैं। ऐसे अल्फाज के साथ बनाती हैं जो मेरे तरह का कोई बंदा बोले तो शायद उसके ऊपर फतवा लग जाए, लेकिन आप वो फ्लो में बोल जाती हैं। तो कैसे कर लेती हैं ये? एक्चुअली मैं बड़ी फ़नी हूँ, हमेशा खुशबाश रहती हूँ। तो आप लोग जो फेस कर रहे होते हो या जो देख रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, उसकी मैं वीडियो बना देती हूँ। तो मतलब लोग बहुत पसंद करते हैं कि हकीकत पसंद है। मतलब हम नहीं हिम्मत कर पाते इस तरह के अल्फाज या इस तरह की बात बोलने की, लेकिन वजदान जो है ना बड़े आराम से वो वीडियो बना देती है, तो लोग इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा वजदान, सीधी सीधी वीडियोस बनाने से इस तरह के वीडियोस बनाने का जो सफ़र है वो आपने शेयर किया 7-8 साल पुराना है। तो इत्तेफाक से पीटीआई भी 7-8 साल पुरानी है, तो ये कोई आपस में ताल्लुक तो नहीं है? पीटीआई की मैं बहुत बड़ी सपोर्टर थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे शर्मिंदगी आज मैं ऑन ईयर जो है ना ये बात कहना चाहूँगी कि मैंने बड़ी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की तब। और मतलब मैं पटवारी लफ्ज़ जो था उसको एक गाली के तौर पे इस्तेमाल करती थी और मैं गालियाँ खुद भी बड़ी खाई हैं और गालियाँ बहुत सी दी भी हैं, जिस पे अब बुरा लगता है मुझे कि मैंने ये क्या कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था मुझे। सपोर्टर थी मैं बहुत बड़ी खान साहब की, लेकिन जब खान साहब आए तो कुछ मायूसी हुई और बहुत से लोगों का कहना था कि उन्हें टाइम दें। जितना टाइम था उसमें अगर वो कुछ ऐसा कर जाते जिससे हमारी उम्मीदें ना तो टूटती, तो शायद आज भी मैं पीटीआई की टाइग्रेस होती। क्या बात है। तो आप वो जो लफ्ज़ यूज़ होता है ख़ुसूसी तौर पे कौम यूथ, आपकी वापसी हो चुकी है, दोबारा कन्वर्जन हो गई है। हाँ, मैं इंसान बन चुकी हूँ। अब अच्छा मैं चले, दोबारा ये तो नॉर्मल मजाक की इंसान बात हूँ। थी। तो आप ये बताइए कि कुछ थोड़ा लॉ की तरफ भी आपका इंटरेस्ट है? था। अगर मैं सोशल मीडिया पे ना होती तो शायद मैं वकील होती, लेकिन बस किस्मत की बात है कि मैं सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी बन गई लेकिन वकील नहीं बन सकी। अच्छा, चाहत साहब के हवाले से हमने बात की, वो आखिरी क्वेश्चन तो सबसे आखिर में पूछेंगे, लेकिन आप इनिशियल क्वेश्चन जो है उसका जवाब तो हमें देंगे। चाहत साहब से कैसे मुलाकात हुई और किस तरह से रब्ता हुआ? शाह साहब से मेरा काफ़ी पुराना जो था ना जब ताल्लुक़ था, बहुत ज़्यादा, कोई 6-7 साल हो गए उनसे मेरी सलाम तो बड़ी अच्छी थी। तो उन्होंने कहा कि वजदान, जब मैं जो मेरे एक सॉन्ग है उनकी जब वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले तुम्हें मैं मॉडल लूँगा। चूँकि मेरी उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, मैं इनकार नहीं कर सकी, तो उन्होंने अपना वादा जो था वो पूरा किया। जैसे ही उनका पहला गाना आया उसकी वीडियो बनी तो उसमें मैं मॉडल थी, और उसके बाद भी पाकिस्तान में आए हैं तो सबसे पहले मैंने उन्हें रिसीव किया था, उनका इंटरव्यू सबसे पहले मैंने किया था। पाकिस्तान आने के बाद भी उनके साथ मैंने गाना किया और वैसे मैं उनके साथ कुल जो है वो 5 गाने कर चुकी हूँ। 5 गाने में अच्छा। उनकी मैं मॉडलिंग कर चुकी हूँ और मैं वाहिद हूँ जिसने 5 गानों में, क्या कोई लड़की एक में, दो में, एक में, दो में आ चुकी है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन मेरा उनके साथ बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है, एक बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं उनकी। आप बेसिकली लाहौर से ही बिलोंग करती हैं? जी मैं लाहौर से ही हूँ। तो आपने बताया आपके फादर जो हैं वो अल्लाह मियां उन्हें गरीक रहमत करे, तो वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, क्या करते थे वो? जी मेरे फादर फिल्म एडिटर थे, ये बहुत कम लोगों को बात पता है। और उन्होंने पश्तो, उर्दू, पंजाबी मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा की हैं, तो उन्हीं की वजह से वो कहते हैं ना जरा सी मुझ में थे एक्टिंग के ये वो,
और मेरी मम्मा को या मेरे बहन भाइयों को ये चीज़ कबूल करने में थोड़ा टाइम लगा कि मेरा रुझान इस तरफ है और मुझे इस तरफ आना ही आना है। मैं जैसे नॉर्मल ही कहूँगी, बाकी लोग नॉर्मल थे लेकिन मैं थोड़ा सा हटके थी। मुझे जो चीज़ पसंद थी, जिस तरह का मैं लाइफस्टाइल चाहती थी, वो हमारे माशरे में कबूल नहीं किया जाता। हमारे माशरे में लड़की की ज़बान पे पाबंदी लगाई जाती है, उसकी सोच पे, उसकी ड्रेसिंग पे। तो मुझे ये सब काबिल कबूल नहीं था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी तो नहीं कहूँगी, ज़्यादा सारी बगावत करनी पड़ी। और अभी भी मैं सोशल मीडिया पे फेस करती हूँ बहुत से लोगों की ट्रोलिंग करने की कोशिश करते हैं, जिसका मेरी जुत्ती को भी परवाह नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैड कमेंट्स करते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा जो है वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे भी उंगलियां उठाते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपने आगे बढ़ना है, आपने अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इन जो हेटर्स हैं, सम हेटर्स, उन पे जो है वो आपको तवज्जो देनी चाहिए। मेरे फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं जो बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं, तो मेरे लिए वो सब बहुत अहम है। अच्छा, डिजिटल मीडिया फॉलोअर्स तो अलग है, फैमिली से ये बात आगे लेके चलना ज़रा मुश्किल होता है, तो वो कैसे आपने उसको टैकल किया? जब मुझे लगा कि हाँ, मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, मतलब अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल ज़रा चेंज करना है, तो फिर मुझे लगा थोड़ी सी बगावत करनी पड़ी। फैमिली को पहले तो कबूल नहीं था, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। ख़ानदान में भी चहमगइयाँ होती रहती थी कि ये ऐसा है, ये ऐसी, इसकी ज़बान बड़ी लंबी है, ये वो। खैर इन सब बातों को मैंने साइड पे किया, फिर हिम्मत की। अल्लाह ताला का जिसे कहते हैं ना साथ था। अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की, और मतलब कभी भी कहीं पे भी मैं अकेली नहीं रही। कोई ना कोई आता रहा हाथ, किसी ना किसी ने हाथ थाम के मुझे मेरा सफ़र तय करने में जो है ना वो बहुत ज़्यादा मदद की। मैं अपने उन सब दोस्तों का बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कभी भी किसी भी लम्हे मुझे थोड़ा सा भी सपोर्ट किया है। अच्छा, ये बताइए कि जो कंटेंट आप प्रोड्यूस करती हैं वो कैसे, आम जिंदगी से लेती हैं, तजर्बे से लेती हैं, कैसे आप वो लेती हैं? तजर्बा भी होता है, मतलब जो मैं फेस करती हूँ, मतलब अगर मैं बाहर कहीं गई हूँ या मुझे कोई, मेरे साथ कोई भी बात हो रही है जो मैं फेस कर रही हूँ, तो मैं वो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करती हूँ कि अगर मेरे साथ कहीं फ्रॉड करने की कोशिश की है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दोस्तों के साथ ना। अगर मैं अपनी चालाकी की वजह से बच गई हूँ तो बहुत से मासूम लोग फंस सकते हैं। तो मैं उनके साथ अपने शेयर तजर्बे करती रहती हूँ कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था या होने लगा था, आप लोगों के साथ ये चीज़ मत हो। और जहाँ तक वीडियोस की रही बात छोटी मोटी, तो वो यही है कि जो कुछ हम फेस करें, लाइक जैसे फूफो पे मीम बनाते हैं, हालांकि फूफो बड़ा प्यारा रिश्ता है, मैं खुद फूफो हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। या रिश्तेदारों के हवाले से बनाते हैं, सियासत के हवाले से जैसे आजकल आई है, तो जो कुछ लोग फेस कर रहे होते हैं उसी हवाले से मैं पकड़ के एक मीम बना देती हूँ, बोल देती हूँ कि यार ये सब चीज़ है, तुम लोग मानो या ना मानो ये चीज़ है। तुम लोग बोल नहीं सकते, वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन तुम्हारे साथ ये हो चुका है, होगा आगे भी। तो अब आप अगर मुझसे कोई मेरे से बहुत प्यार से बात करें, मैं उनसे बहुत प्यार से बात करती हूँ। फ़ैन मिलते भी हैं, फॉलोअर्स होते हैं उनसे। मैं अदर सिटीज़ में जाती हूँ तो भी लोगों से मिलना जुलना है। मैं अपने फॉलोअर्स के साथ अटैच हूँ, मेरा पब्लिक नंबर भी है जिस पर मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनकी बात सुनती हूँ, किसी की जहाँ तक हो सकता है मैं मदद भी करती हूँ। लेकिन जो हेटर्स हैं, अगर वो समझते हैं कि सोशल मीडिया पर लड़की आई है वो एक कोई बिकाऊ चीज़ है, मतलब वर्ड में एज यूज़ सेक्सी के वर्ड आते हैं या इससे भी ज़्यादा वर्ड जो होता है वो यूज़ करते हैं, तो मैं उनको फिर उन्हीं की ज़बान में जवाब देती हूँ कि आपके घर में जो माँ बहन बैठी है, जितनी उनकी इज़्ज़त है सोशल मीडिया पे औरत की भी उतनी इज़्ज़त है। अगर आप अपनी सोशल मीडिया पे बैठी हुई किसी औरत के बारे में ये सोच रहे हो ना कि वो गलत है, वो गंदी है, जिस्म बेचने वाली है, ये कुछ भी कर सकती है, तो इट्स मीन आपकी माँ बहन भी करती है फिर वो काम। तो इस चीज़ को लेके जो हेटर्स हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारी माँ तक आप पहुँच जाती हैं, उनको गाली देती हूँ। मैं कहती हूँ जब मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, जब आप मुझे गाली दोगे तो आपको जवाब में गाली सुननी पड़ेगी। ट्रांसजेंडर्स के साथ भी आपका बड़ा पक्का किस्म का रिश्ता है, बहुत से दोस्त हैं आपके, इसकी वजह? मैं इंसान समझती हूँ सबको। कोई अगर बाद में कोई इंसान बन के कोई किसी फ़िरके में चला जाता है, किसी अदर कंट्री में रह रहा है, किसी की जेंडर चेंज है, मेरे नज़दीक ये बात मायने नहीं रखती। अल्लाह ताला ने जब हम सबको पैदा किया तो सबसे पहले हम इंसान हैं, मर्द हैं, औरत हैं, ट्रांसजेंडर हैं, जिनका कुरान पाक में भी जिक्र किया गया है।
ठीक है, उनकी भी रिस्पेक्ट है। हमारे यहाँ लोग जो है उन पे आवाज़ कसते हैं, उनको अगर वो अपने लिए एहतजाज करते हैं या कुछ मनवाना चाहते हैं, कोई कानून पास करवाना चाहते हैं, तो लोग बहुत बदतमीज़ी करते हैं। हमारे नज़दीक यानी कि वो इंसान है ही नहीं, आपके हंसने की वजह है आप उन पे आवाज़ें कसें, शायद लोग ये समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मेरी इज़्ज़त है या आप लोगों की इज़्ज़त है, उसी तरह ट्रांसजेंडर्स की भी इज़्ज़त है। तो बहुत से ट्रांसजेंडर जो अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी सलामत है, बड़ी अच्छी दोस्ती है। और मैं बहुत उन्हें जो है ना, मैं ये नहीं समझती कि ट्रांसजेंडर मेरे नज़दीक जैसे मैं इंसान हूँ, मेरे लिए वो इंसान है। तो मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अच्छा ये बताएं कि आप माशाल्लाह प्यारी भी हैं, खूबसूरत भी हैं, ज़ीरो फिगर हैं, तो चाहत साहब जो है वो शायद उनकी नज़र में ये क्वालिटी नहीं थी, तो ज़रा वाकया तो हमें रिकॉल करें। कुछ भी नहीं है। चाहत बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यार करने वाले इंसान है, वो सबसे बहुत इज्जत करते हैं। बस ये बात ये है कि वो जब भी किसी से मिलते हैं, अपनी आवाम से फॉलोअर्स से, तो उनकी सिक्योरिटी नहीं होती है, उन्हें किसी किस्म का डर नहीं, क्योंकि उनके आई थिंक हेटर बहुत कम है ना, उनसे प्यार बहुत करते हैं। तो कुछ नहीं, एक इंटरव्यू के दौरान वो मतलब मेरे घर पर इंटरव्यू हो रहा था, मैं उनका इंटरव्यू कर रही थी, तो वो उनको बड़ा मशहूर की ड्रेस बहुत पसंद है, तो वो मेरे सर पे दुपट्टा दे के उन्होंने मजाक किया कि वजदान अगर मैं तुमसे शादी कर लेता अगर तुम थोड़ी सी मोटी होती क्योंकि जाहिर है उनको उनके फिजिक जैसी लड़की चाहिए थी। तो मैं उस बात पे बड़ा कहका लगा के मैं और मेरी बहन हंसे, और उस पर बस मेरी बहन ने वो वीडियो जो थी वो सोशल मीडिया पे डाल दी, जिसकी वजह से लोग बड़े हंसे थे। बाकी खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो माशाल्लाह शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं, और बहुत आपको पता है कि लड़कियां तो ऐसे ही उनसे बहुत शादी करना चाहती। मेरे लिए वो बहुत, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मोहतरम है मेरे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से तो ऐसा कोई सीन पार्ट नहीं है कि कि मैं उनसे शादी करूँ, बहुत बड़े हैं मेरे से, और अल्लाह ताला अगर वो किसी से शादी करना चाहते हैं तो मैं दुआ दूंगी अल्लाह ताला उनकी शादी करवा दे, लेकिन मेरे से बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये व्यूअर्स आपको बता दें कि उनको थोड़ी सी सेहतमंद लड़कियां पसंद हैं। जी, उनका जैसा फिजिक है, जैसे मुझे सेहतमंद नहीं पसंद है, मुझे जैसे नॉर्मल मेरी तरह अगर कोई लड़का होगा तो मैं चाहूँगी कि मेरी जोड़ी उसके साथ जचे। तो मुझे मोटा नहीं पसंद, तो इस तरह उनको भी ज़रा हेल्दी नहीं पसंद, हेल्दी लड़कियाँ पसंद है, स्मार्ट लड़कियाँ नहीं पसंद है। तो इस पे बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 5 साल में आप खुद को कहाँ देखती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले अपने दोस्तों का भी, अपनी फैमिली का भी, या किसी भी इंसान ने जिसने मुझे ज़रा सा भी सपोर्ट किया, और अल्लाह ताला का सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार करूँगी कि जितना भी काम किया इज़्ज़त के साथ किया। मैं चाहती हूँ मैं 10 साल 5 साल हो या 10 साल बाद कहीं पे भी हूँ, चाहे मैं स्ट्रगल करूँगी सबसे पहले, और मुझे कामयाबी मिले या ना मिले, बस मेरी इज़्ज़त जो है इसी तरह कायम रहे। मैं अपनी इज़्ज़त गवा के कभी भी कामयाबी नहीं लेना चाहती, कभी भी नहीं चाहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी इज़्ज़त सबसे पहले कायम रहे। मैं कहाँ पे मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला बेहतर प्लानर है, मेरा कोई प्लान नहीं है कि क्या है क्या नहीं प्लान। अल्लाह ताला ने जो मेरे लिए लिखा है, जो बेहतर है, मैं चाहती हूँ कि मुझे वही मिले। बहुत खूबसूरत बात। इसके साथ ही हम यहाँ पर इस इंटरव्यू को एंड करते हैं, और इन नेक तमन्नाओं के साथ वजदान के लिए कि अल्लाह मियाँ इनके साथ बहुत अच्छे मामलात करे, मुआशी तौर पर भी, अज़दवाजी तौर पर भी और इन्हें कोई पतला से लड़का जो है ना वो पसंद आए बहुत जल्दी, और फिर ये उसके साथ मिलकर वीडियोस किया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आपको दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।